दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार वो मैं आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे प्रश्नों से आइडिया लगेगा दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लस मैं प्रश्नों के साथ साथ उसका रिवीजन भी आपको करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको शिफ्ट 1 का डिलीवर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फटाफट पहले उसे देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जैसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, आपके संगठन से क्वेश्चन पूछे गए, जो नृत्य हैं, जनजातियाँ हैं, बोलियाँ हैं, अवार्ड से क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो निश्चित तौर पे आपको एक आइडिया लगाएगा। अगर आप ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत आइडिया लगेगा इससे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। तो बहुत ध्यान देखिएगा एंड आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा कहीं पे भी दोस्तों के साथ। एंड कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, बहुत मेहनत से सारी वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, इससे लगातार आपको जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं उनका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था आर्टिकल नंबर 239 किससे संबंधित है? 239 दोस्तों ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा था आपके एग्जामिनेशन में, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखिएगा। देखिए 12 से 35 में दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? तो ये है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपसे पूछेगा कहाँ से लिया गया है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। 17 दोस्तों इसमें क्या है? छुआछूत। 19 दोस्तों क्या है? ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। 25 क्या है? धर्म की आज़ादी। 21 क्या है? 6 से 12 बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य जो है। 23-24 क्या है? देखिए यहाँ पे वुमेन तस्करी एंड जो 24 है बाल श्रम निषेध। ये सारे आर्टिकल्स जो है रिलेट करते हैं। लाइक 368 दोस्तों क्या है? तो ये क्या है? अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए चले फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि इसरो द्वारा 2021 में PSLV-C जो कि 51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? जी दोस्तों ये ब्राज़ील की देखिए अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ साथ 18 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। अब देखिए इसरो से क्वेश्चन बना है हमारे एग्जामिनेशन में। अभी पिछले वाले में देखा था हमने इसरो से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसरो की स्थापना दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसको इस्टेब्लिश किया गया 15 अगस्त सन 1969 में। और इसके जो फाउंडर थे दोस्तों वो कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई। और जो अभी तत्कालिक 10वें नए बने हैं दोस्तों, इसके CEO उनका नाम क्या है? इनका नाम है S शोभनाथ, ठीक है। और पुराने वाले मतलब 9वें कौन थे? तो उनका नाम याद रखिएगा K सिवान। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसरो से आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ रहा है। और हेडक्वार्टर अगर से पूछे तो कहाँ पे? बेंगलुरु, जो कि इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला देखिए मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है इसका संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो सन 1976 में दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो कमेंट करके बताइए। बहुत आसान प्रश्न है ये ना। आर्टिकल नंबर 51A जो है ये कहाँ से लिया गया है? आवर्त सारणी में देखिए परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है? इस प्रकार से प्रश्न बना था हमारा दोस्तों। जिंक है जो कि 30वें नंबर पे है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, संविधान से और लोकसभा राज्यसभा से आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। देखिए केंद्रीय मंडल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मतलब उसके बताने के बाद मतलब वो अपनी राय देता है, उसके बाद ये नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित देखिए आर्टिकल आता है आपका, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस में है? आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन किस में है? आर्टिकल नंबर 57। राष्ट्रपति का शपथ किस में है? आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस में है? आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति पर जो क्षमा दान करता है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 72। और हमारे तत्कालिक जो राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर के हैं? 14वें रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर, देखिए थोड़ा क्वेश्चन टफ आ रहा है। यह क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग पैटर्न से टीसीएस बना रही है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से ज़्यादा दोस्तों शहरों जो थे वो थे 53। अब 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आने वाले समय वीडियोज़ पे बनाऊँगा। भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर जो पदयानी नृत्य का, ये देखिए मैंने आपको बताया था केरल। इस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मंदिर भी पूछा था, इसी से रिलेटेड नृत्य भी पूछा था, ठीक है। तो केरल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। केरल देखिए 96% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है। यहाँ के CM दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। एंड चीफ जस्टिस कौन है? S मणिकुमार। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जी दोस्तों ये इंटरनेशनल जो कि क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी को ये अवार्ड दिया गया, खाद्य पुरस्कार अफ्रीका। याद रखेंगे, अवार्ड से क्वेश्चन इंटरनेशनल में भी पूछ रहा है आपसे। UNEP ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? दोस्तों ये जो दिया गया है एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को ये 2020 का पुरस्कार दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किस उपन्यास को सम्मानित किया गया फिर दिया गया दोस्तों? देखिए लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है, इसी को देखिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है? मैंने आपसे क्या बताया कि नृत्य, डांस, बोलियां, जनजातियां, ये याद रखना है दोस्तों। तो ये उड़ीसी से संबंधित है, और उड़ीसी कहाँ का दोस्तों? तो ये है आपका उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का है। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? उनका नाम है गणेशी लाल। एंड उड़ीसा के चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस मुरलीधर, ठीक है। और उड़ीसा में जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 30 यहाँ पे जिलों की संख्या है, याद रखिएगा। अब उड़ीसा में ही देखिए, उड़ीसा का शोक हमसे क्वेश्चन आता है, किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। सबसे लंबा जो है कि कमेंट करके बताइए कि जो बांध है वो उड़ीसा में है, उसका नाम क्या है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोड़ा का सूर्य मंदिर, सारा उड़ीसा से रिलेटेड है यहाँ पे। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसमें देखिए जो कि प्रोटीज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे। और चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन आ जाएगा? तो वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये दिया गया था केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को दिया गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, जो ये इसकी स्थापना की गई, ये कब की गई? ये क्वेश्चन हमसे आया था। तो 12 मार्च सन 1954 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया भी था, एक बार पूछ रहा हूँ, बताइए टोकरी में दिगंत, कमेंट करके बताइएगा, ये किसकी रचना है? साहित्य अकादमी से संबंधित है ना, टोकरी में दिगंत एक रचना ये, और एक रचना एक और है दोस्तों, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। इन दोनों लोग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, क्रम से इंग्लिश और हिंदी में। तो बताइए कमेंट करके कि कौन किसको मिला 2021 में। अगला देखिए, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर सन 1974 में किया गया था। भगवान शिव की पुत्र कार्तिकेय पर आधारित कालिदास की रचित कृति दोस्तों वो कौन सी है? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो कालिदास का कुमार संभवन की कहानी कुमार कार्तिकेय के जन्म के आसपास के लिए ही वर्णित है ना, तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से रिलेटेड प्रश्न था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी, ये की गई थी 1948 में की गई थी, ठीक है। संविधान मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ दोस्तों? दोस्तों ये हुआ था 29 अगस्त सन 1947। कब किया गया था इसे? 29 अगस्त सन 1947 में इसे किया गया था। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा गया था, भारत के पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य दोस्तों वो कौन सा है? देखिए ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो गरडी नृत्य के रूप में हम लोग जानते हैं ना। पुद्दुचेरी के दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन है? तो ये हो जाएंगे तमिली साई सौंदराजन, जो कि पहले ही कहाँ की गवर्नर हैं? तेलंगाना की है, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। पुदुचेरी में कितने जो कि शहर हैं? तो 4 शहर हैं अलग अलग, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को मई 2021 में प्रभावित करने वाला तूफान दोस्तों कौन था? तो ये देखिए मई 2021 में ताउते तूफान था, ठीक है, ताउते याद रखिएगा। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऐसा होता किसके साथ है दोस्तों? तो ऐसा कपूर के साथ होता है, जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वो गर्म करने पे सीधा वो ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट ब्राउज करते समय किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो इसमें HTTP लगा होता है हमेशा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका HTML जो पेज खुलता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा देश प्रति जीडीपी स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक खर्च करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक अब तक सबसे अधिक खर्च, जो कि 16.9% के बराबर जो कि खर्च अपनी जीडीपी का कर देता है। कर्नाटक संगीत के कितने राग दोस्तों होते हैं? तो कर्नाटक संगीत में कुल 72 राग होते हैं। महमूद खिलजी के खिलाफ जीत के बाद में विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? तो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला देखते हैं, 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये प्रोजेक्ट जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। रिसेंटली दोस्तों आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले हुआ करते थे, लेकिन अब जो है कि 13 और बढ़ गए हैं और 26 जिले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के CM दोस्तों कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? प्रशांत कुमार मिश्रा।
भारत के प्रथम रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कौन सी है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन था, अदालत द्वारा अधीनस्थ अदालत या सरकारी कर्मचारी को आवश्यक या केवल मंत्री की जिम्मेदारी को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए जो जारी किया था दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं परमादेश बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो पवन जो होगा ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। देखिए ये कुछ प्रश्न मिले, जो और प्रश्न हमें मिले हैं रीजनिंग मैथ के, बहुत जल्द हम वो भी आप तक डिलीवर करेंगे। और आगामी जो एग्जामिनेशन है दोस्तों इसी पैटर्न पे बेस रहेंगे, तो इसके आसपास के क्वेश्चन को देखिएगा। मैं भी इसके आसपास के जितने भी टॉपिक हैं बना के आप तक डिलीवर करूंगा। रिवाइज करते रहिए, अपकमिंग ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो NTPC CBT 2 अभी नेक्स्ट होने वाला है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि रेलवे कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे आपको हो रही है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।